कास जैसा ही तुरंत आने वाला विषय श्वास है। श्वास में आप लगभग ये सभी विषय जानते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य विषय जो मुझे लगता है कि वो है कि कफ की अति प्रवृत्ति होती है और वायु का संग हो जाता है और विमार्गनमी भी हो जाता है। तो इसमें स्नेहन स्वेदन, नॉट ओनली स्नेहन, कास में आपने देखा ईशत स्नेहन था, यहाँ पे स्नेहन स्वेदन दोनों का भी उपयोग करने का ग्रंथकारों ने किया है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ज्वर, कास, अभिश्वास, हमने देखा कि एक एक चिकित्सा तत्व इसमें अलग अलग स्तर पर इस्तेमाल किए करने की हमें आदत लगानी चाहिए, पेशेंट में वो प्रयुक्त करना भी चाहिए। इसमें जो पाचन है वो स्पेसिफिकली कफ विलयन है, ऐसा अगर हम ध्यान में रखें तो। और बाकी दो चीजें अनुलोमन स्त्रोतोबल्य भी अपेक्षित है। अभी तक हमने लगभग चूर्ण कल्पनाएं वगैरह देखी। थोड़ी रसशास्त्र के जो अनुभूत योग है उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सिंपल से कल्प रहने चाहिए प्रैक्टिस में। अच्छे अध्ययन पूर्वक या विचार पूर्वक चिकित्सा करने की चेष्टा करने वाले वैद्य ने एटलीस्ट ये चीज नहीं करते हुए ग्रंथ में से पढ़कर या जो परामर्श लेने वाले इतर जो पुस्तिकाएं हैं उन्हें पढ़कर काफी सारे पत्रिकाएं निकलती है जिसमें वैद्य अपने अनुभव लिखते हैं, या ऐसे सेमिनार्स होते हैं जिसमें अनुभव लिखते हैं। उनसे नोट लेकर हम अपने चिकित्सा में ग्रंथोक्त कल्प इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें कफवातज जो अवस्था है, कास और श्वास दोनों में भी हम पकड़ सकते हैं। इसमें समीर पन्नग का भलीभांति इस्तेमाल करने का निर्देश जिसे हम बोलते हैं कि वृद्ध वैद्य ने किया है। तो उसमें एक्चुअली उन्होंने किया हुआ है उल्लेख ऐसे कि समीर पन्नग को यष्टि, बिबितकी और वासा का काढ़ा बनाकर, कषाय बनाकर समीर पन्नग और टंकन लाइन का मिश्रण उसके साथ में पिलाना चाहिए, मुहुर्मुहु देना चाहिए और सीता यानी के मिश्री का अनुपान देना चाहिए। तो अभी प्रैक्टिकली ये सब रुग्ण करते नहीं, इसलिए हमने इसका भी एक मिक्सचर बनाया हुआ है। लगभग ये आपके सामने जो रखा है 7 दिन के 21 डोज, ये सबसे कम स्ट्रेंथ वाला है जो बच्चों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ हद तक। बाल रुग्णों में, शिशु में नहीं मैं बोल रहा हूँ, बाल रुग्णों में बोल रहा हूँ। इसका ही दुगना तिगना प्रमाण करके, यानी कि समीर पन्नग को आप 60 की जगह पे 120 या 160 भी कर सकते हैं और उसी अनुपात में बाकी द्रव्यों का भी आपको मात्राएं बढ़ानी चाहिए।